अब भुट्टो साहब का जो मुकदमा है, देखिए, एक उनके पार्टी के रहनुमा थे अहमद रजा कसूरी साहब, सही, पीपल्स पार्टी के बड़े मुंह जोर और दबंग किस्म के बड़े अच्छे मुकर्रर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बड़ी उनकी धूम थी, और कसूर के रहने वाले थे, अहमद रजा कसूरी। तो जब पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने बनाई तो वो भी उसमें शामिल हो गए, नौजवान थे, और कसूर से उनका ताल्लुक था। ये भी कहते हैं कि जो नारा था ये रोटी कपड़ा और मकान का, उनका कहना ये है कि जो बुल्ले शाह का के है ना, एक कलाम मिसरा है, जी जी जी, जुल्ली और गुल्ली, रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो है, भुट्टो साहब ने उस बुल्ले शाह के एक मिसरे से लिया है कि रोटी और कपड़ा और मकान ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उनको मिलनी चाहिए। उन गुल्ली, जुल्ली और क्या कहना चाहिए, तीन लफ्ज़, हाँ, 3 अल्फाज थे, आपसे कह रहे हैं, कोई नहीं, 3 अल्फाज थे वो अब मेरे ज़हन से निकल रहे हैं। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, यानी वहां से लिया उन्होंने नारा उनके, कहते हैं हाँ, उनका। मौजूदगी में। अब कसूरी साहब जो थे वो उन्होंने 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, सही, अब भी बाकायदे हयात है माशाल्लाह। और भुट्टो साहब वो भी एक बड़े बुलंद दबंग मुकर्रर थे, और बड़ा उनको भी अपना एक अपने ऊपर बड़ा नाज था, और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, और भुट्टो साहब के सामने खड़े हो जाते थे। और जब उन्होंने 1970 के इंतखाबात के बाद फैसला किया कि वो कौमी असम्बली के इजलास का बाइकाट करेंगे और वहाँ नहीं जाएंगे ढाका में, तो अहमद रजा कसूरी ढाका पहुँच गए जी, उन्होंने उनको वायलेट किया, यहीं से बुनियाद पड़ी, और उनके दरमियान इख्तलाफात हुए। बड़ी एक लंबी कहानी है, उनको FSF की तरफ से उन पर बार बार हमले होते रहे। अहमद रजा कसूरी साहब कहते हैं कि भुट्टो साहब उनके दर पर रहे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी। महमूद अली कसूरी साहब जो भुट्टो साहब के बड़े सीनियर वाइस चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, इन्होंने भी छोड़ी। फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, आज़ाद रुकन के तौर पर असेंबली में रहे, और 1973 का दस्तूर जो है उसमें भी दस्तखत नहीं किया अहमद रजा कसूरी ने, हाँ जी, उसकी मुखालफत करते रहे। तो तो बहरहाल अहमद रजा कसूरी साहब का कहना यह था कि उन पर जो हमले हुए हैं कई कातलाना, उनके पीछे भुट्टो साहब हैं, और वो उनका खात्मा चाहते हैं। FSF को उन्होंने हुक्म दे रखा है। तो लाहौर में वो एक तकरीब से आ रहे थे अपने वालिद साहब के साथ, शादमान से, और शादमान में थे कि उन पर फायरिंग हुई, वो गोली उनके वालिद को लगी, वो बच गए, वालिद का इंतकाल हुआ, और उसी वक्त उन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और उनको अपना मुल्ज़म नामजद कर दिया। अब वो लंबी कहानी है, वो उस पर एक ट्रिब्यूनल बना, होना तो चाहिए था, तफ्तीश मुकम्मल होती, मुकदमा चालान होता या खारिज होता, बिल्कुल, और लेकिन वो लटका रहा मामला। जब ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए, फिर ऐसा हुआ कि अहमद रजा कसूरी साहब ने बीच में जुल्फ़िकार भुट्टो से सुलह कर ली, वापसी पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। सही, ठीक है, नुसरत भुट्टो साहिबा के, हाँ, वो भी उनके घर गई, और वो एक अच्छा, अब वो अहमद रजा कसूरी का कहना यह है कि मुझे जान का खौफ था, इसलिए मैंने ये तकय्या कर लिया, अच्छा, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने दोबारा भुट्टो साहब के साथ मामला कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनके मुखालिफ जो है वो कहते हैं कि नहीं, उस पर तनकीद करते हैं।